एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए वो है टाइम डायलेशन। इसमें क्या होता है कि जो एक इवेंट के लिए टाइम लिया जाता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रेस्ट फ्रेम की बात करें तो वहां पर जो टाइम होगा उसको टी नॉट कहेंगे। और जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं जो कि उस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस रेफरेंस से दूर होकर, यानी कि दूसरे रेफरेंस फ्रेम से अगर वो उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो टाइम होगा स्टूडेंट्स वो लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द जो हमारे पास रेफरेंस फ्रेम है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से, विच इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, एक रेफरेंस फ्रेम के अंदर अगर टाइम को नोट किया जाएगा तो वो कम होगा। इसी हिसाब से अगर डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम की बात करें, अगर दूसरे ऑब्जर्वर्स उसी टाइम को नोट करते हैं तो वो टाइम उनके हिसाब से स्टूडेंट्स वो क्या होगा, लॉन्गर होगा। यानी कि टाइम में इजाफा हो जाता है अगर हम लोग डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स की बात करें। इसके लिए एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, एक ट्रैवलर है जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है जिसकी स्पीड है स्टूडेंट्स 0.8 स्पीड ऑफ लाइट। वो एक जो न्यूज़पेपर को उठाता है, यानी कि वो कुछ मूवमेंट करेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर वो न्यूज़पेपर को उठाएगा। अगर उसने इस दौरान टाइम को नोट किया तो इस इवेंट को ओकर होने में 1.0 सेकंड्स लगते हैं। इसी तरह उस ट्रेन से बाहर एक और रेफरेंस फ्रेम के अंदर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि उस इवेंट को जज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उसने देखा कि जो न्यूज़पेपर को उठाने का टाइम लगा है वो कितना है, 1.7 सेकंड्स, जो कि ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही होती है तो उसमें जो टाइम का फैक्टर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है। अगर जो एक्सटर्नल रेफरेंस फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए वो टाइम क्या होगा, ज़्यादा, एज कंपेयर टू ऐसा ऑब्जर्वर जो कि उसी रेफरेंस फ्रेम के अंदर मूव कर रहा है। थैंक यू।